माँ जी, चुपचाप से कह दीजिए अपनी लाडली बेटी से कि आकर अपने बेटे को ले जाए। मैं नहीं देखने वाली उसको। नौकर नहीं हूं मैं आपकी और आपकी लाडली बेटी की। मैं तो पराए घर से आई हूं ना। आज तक जितना करना था कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। कहते हुए कविता गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सरला देवी अपनी बहू कविता का गुस्सा देखकर सन्न रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक बहू को क्या हो गया। वह ऐसी तो कभी नहीं थी, ना ही कभी इतनी ऊंची आवाज में बात करती थी। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? खैर, बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर सरला देवी गुस्से में उसके कमरे में गईं और बोली, बहू, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर उसका टिफिन नहीं दोगी तो उसे खाना नहीं मिलेगा? मैं दूंगी उसे खाना, और बहुत अच्छे से दूंगी। याद रखना, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे। किसी के बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं आई माँ जी, कविता ने दृढ़ स्वर में कहा। बहुत कर ली मैंने शर्म। अब इतना तो समझ में आ गया कि इसी शर्म के चक्कर में आज तक मैं आप लोगों की हर बात मानती चली गई और उसका नतीजा भी देख लिया। अब मैं अपने हिसाब से रहूंगी। बहू की बात सुनकर सरला देवी दंदनाती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गईं और शाम को अपने बेटे अर्जुन के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही अर्जुन घर आया, सरला देवी रो रो कर उसे सारी बातें बताते हुए बोली, बेटा देख ले, तेरी बहन निधि का कितना बड़ा परिवार है। अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए इतना त्याग करके उसने अपने 10 साल के बेटे आरब को यहाँ भेजा है ताकि उसकी पढ़ाई बर्बाद ना हो। और तेरी पत्नी ने उस मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उस छोटे से बच्चे से भी तकलीफ हो रही है। अब तू ही बता बेटा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं उसे लेकर? यह कहते हुए वह रोने लगी। मां को रोता देख अर्जुन गुस्से में वहीं से चिल्लाकर कविता को बुलाने लगा। पति की आवाज सुनकर कविता बाहर आई तो अर्जुन बोला, कविता, यह क्या तरीका है मां से बात करने का? तुम्हें दिक्कत क्या हो गई? तुम आरब को 2 टाइम का ढंग से खाना भी नहीं दे सकती? कविता बोली, नहीं अर्जुन, मैं कैसे दे दूं? मैं तो पराए घर से आई हूं ना। देख लीजिए, वह सरला देवी की ओर इशारा करते हुए बोली, आज सुबह से यही रट लगा रखी है, पराए घर से आई हूं, पराए घर से आई हूं। अगर हम यही बात बोल दें तो बुरा लगता है और खुद कहें तो सब सही है। माँ जी ने क्या बोला है और क्या नहीं, यह रहने दीजिए। और अर्जुन, मैं कौन होती हूँ आरब की देखभाल करने वाली? वह यहाँ मेरे भरोसे तो आया नहीं, माँ जी के भरोसे आया है, तो आज से माँ जी ही करें उसकी देखभाल। कविता, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी बहन निधि आ गई। दरअसल दोपहर में ही सरला देवी ने अपनी बेटी निधि को फोन करके बुला लिया था। निधि आते ही भड़क उठी, क्या भाभी, मेरा छोटा सा बेटा भी आपके लिए बोझ बन गया? आप उसका टिफिन भी नहीं बना सकती? देख लिया ना भैया, हम कुछ कहते तो आपको बुरा लगता। अब देख लो भाभी का व्यवहार, इन्हें तो मेरे बच्चे से भी तकलीफ है। कहते हुए निधि रोने लगी। कविता चुपचाप माँ बेटी का व्यवहार देख रही थी। तभी निधि बोली, भैया, मुझे लगता है अब मेरा मायका छूटने वाला है। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मैं अभी अपनी बेटे को लेकर जा रही हूँ और मेरा मायका छूटने के पीछे की वजह भाभी हैं। सरला देवी भी बोली, जब तू ही नहीं आएगी तो मैं इस घर में अकेली क्या करूंगी? रोज रोज की बातें सुनूंगी।
बेटा तो पत्नी के साथ रहेगा, पर मुझे वृद्धाश्रम छोड़ देना। माँ और बहन की बातें सुनकर अर्जुन गुस्से से कविता को घूरते हुए बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। 1 साल भी नहीं हुआ है तुम्हें इस घर में आए, और यह हाल है। क्या यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? खबरदार अर्जुन, कविता ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे मायके के बारे में एक शब्द मत कहना। मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और जो माँ बेटी यहाँ आंसू बहा रही हैं उनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। 1 साल से मैं आरब को यहाँ रख रही हूँ। दिसंबर जनवरी की ठंड हो या भीषण गर्मी, सुबह 5 बजे उठकर उसका टिफिन बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसे तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती हूँ। स्कूल के आने के बाद गर्म खाना देती हूँ। माँ जी ने तो कभी अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं दिया होगा उसको, और उसका सिला मुझे यह मिला। इतना कहकर कविता ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में निधि कह रही थी, माँ आरब का जरा ध्यान रखना, मैं आपके भरोसे ही उसे वहां छोड़ रही हूँ। भाभी पर तो मुझे विश्वास ही नहीं है। सरला देवी बोली, बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। वह पराए घर से है, पर मैं नानी हूं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूं उसे। वह यहाँ कविता के भरोसे थोड़े ही है। यह सब सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। रिकॉर्डिंग सुनते ही सरला देवी और निधि का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने आईना सामने रख दिया हो। कविता की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, आपको पता है ना, पूरे 1 साल हो गए आरब को यहाँ रहते हुए। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए टिफिन नहीं बनाई हूँ, नाश्ता नहीं बनाया हो, उसे खिला पिलाकर स्कूल नहीं भेजा हो। आप तो 9 बजे ऑफिस जाते हो, मैं चाहती तो 6 बजे उठती, आराम से 7 बजे किचन में जाती, लेकिन मैं 5 बजे उठती हूँ। चाहे कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी, मैंने कभी शिकायत नहीं की। और बदले में मुझे क्या मिला? यह कि मैं पराई हूं, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूरे 1 साल में माँ जी ने अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं दिया आरब को। और बातें सुन लो, दीदी खुद अपने ससुराल में सुबह 5 बजे उठने से डरती हैं कि अगर वे अपने बेटे का टिफिन बनाएंगी तो उन्हें अपनी जेठानी के बच्चों का भी बनाना पड़ेगा। इस डर से उन्होंने आरब को यहाँ भेज दिया। लेकिन यहाँ भी भरोसा नहीं है। वहां घर में आग लगी है तो यहाँ की शांति भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मैं किसी गैर के बच्चे के लिए इतना करती तो वह भी एहसान मानता, लेकिन यहाँ चाहे जान दे दो फिर भी पराई ही रहूंगी। माँ जी ने अपने भरोसे रखा है, तो अब माँ जी ही सुबह 5 बजे उठकर टिफिन बनाएंगी, नाश्ता बनाएंगी, स्कूल भेजेंगी। आज से, अभी से मैं आरब की जिम्मेदारी से हटती हूँ। इतना सुनते ही सरला देवी के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर कविता सच में पीछे हट गई तो सुबह सुबह की भागदौड़ उन्हें ही करनी पड़ेगी, और वह उनकी आदत में नहीं था। निधि भी चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात यहां तक कैसे पहुंच गई। अंत में निधि ने धीमे स्वर में कहा, माँ अब क्या होगा? ऐसे तो आरब का स्कूल भी छूट जाएगा। सरला देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, बेटी अभी कविता तो कुछ करेगी नहीं, और तुझे पता है इतनी सुबह उठकर मुझसे काम होगा नहीं। अब तो एक ही रास्ता है, तू आरब को अपने साथ ले जा। लेकिन माँ, आपको वहां के हालात पता हैं? निधि की आवाज भर्रा गई। पता है बेटी, सरला देवी ने भारी मन से कहा, लेकिन अब तू ही अपने बच्चों को संभाल, भरोसा करना सीखना होगा।
माँ की बात सुनकर चाहकर भी मजबूरी में निधि अपने बेटे आरव को लेकर चुपचाप चली गई। जाते जाते वह मन ही मन उस पल को कोस रही थी जब उसने माँ के साथ मिलकर कविता की शिकायत की थी, खासकर वे बातें जो कविता ने सुन ली थीं। काश उसने कविता पर भरोसा किया होता, काश उसने दिल छोटा ना किया होता, काश उसने रिश्ते में शक की जगह विश्वास रखा होता। जिस काम के डर से उसने आरव को मायके भेजा था, आखिरकार वही जिम्मेदारी दोबारा उसके सामने आ खड़ी हुई। सच ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। घर में कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। अर्जुन ने माँ की ओर देखा और शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा, माँ, गलती किसी एक की नहीं थी, लेकिन भरोसा तो रखना चाहिए था ना। अगर रिकॉर्डिंग ना होती तो मैं आज अपनी पत्नी को ही गलत समझ बैठता। सरला देवी की आंखें झुक गईं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि शक ने उनके ही घर की शांति छीन ली थी। कुछ देर बाद सरला देवी खुद कविता के कमरे में गईं। धीरे से बोली, बहू, मुझसे गलती हो गई। तूने जो किया अपनेपन से किया, मैंने तेरे मन को समझा नहीं। कविता की आंखें नम थीं, लेकिन स्वर शांत था। माँ जी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मुझ पर भरोसा करो। रिश्ते काम से नहीं, विश्वास से चलते हैं। अर्जुन भी वहीं आ गया। उसने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, हम सब सीखेंगे, लेकिन अब इस घर में शक नहीं, भरोसा रहेगा। सरला देवी ने पहली बार सच में कविता को बहू नहीं, बेटी की तरह देखा। और उस दिन घर में एक बात सबके दिल में बैठ गई, रिश्ते निभाने से पहले रिश्तों पर विश्वास करना जरूरी है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कई बार हम अपने ही लोगों पर शक करके उनसे दूर हो जाते हैं, और जब सच सामने आता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।